दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने पायरेट्स को सच में कूल बना दिया। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। क्या आपको पता है कि शुरुआत में डिज्नी को इस फिल्म को लेकर काफ़ी रिस्क महसूस हो रहा था, लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक गोल्ड मेडेलियन से जो एलिजाबेथ को मिलता है। यही मेडेलियन सारी मुसीबतों की जड़ होते हैं। एलिजाबेथ, जो उस समय 10 साल की लड़की होती है, देखती है कि समुद्र में एक लड़का डूब रहा है। वह तुरंत गवर्नर को बताती है जो उसके पिता थे। फिर उस लड़के को बचा लिया जाता है। उस लड़के का नाम होता है विलियम। एलिजाबेथ देखती है कि विलियम के पास एक लॉकेट है। वह कोई आम लॉकेट नहीं था, बल्कि समुद्री लुटेरों की पहचान था। एलिजाबेथ को यह बात समझ आ जाती है और वह तुरंत उस लॉकेट को छुपा लेती है। 20 साल बाद जब एलिजाबेथ और विलियम बड़े हो जाते हैं तो उसी गोल्ड लॉकेट के लिए कैप्टन बारबोसा गवर्नर के घर पर ब्लैक पर्ल जहाज से हमला बोल देता है। बारबोसा के पास ऐसी सेना थी जिसे कभी दर्द महसूस नहीं होता था। उन्हें समुद्र से श्राप मिला था। उसी दौरान वे देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो उसी जगह लॉकअप में बंद होता है जो कभी सबका कैप्टन हुआ करता था। बारबोसा एलिजाबेथ को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। एलिजाबेथ को पता था कि यह सब उस लॉकेट की वजह से हो रहा है। वह बारबोसा से कहती है, तुम मुझे जाने दो, वरना मैं इस लॉकेट को समुद्र में फेंक दूंगी। बारबोसा कहता है, तुम हमें इस मामूली से गोल्ड के टुकड़े से डरा रही हो जो पता नहीं कितनी पुरानी चीज है। तब एलिजाबेथ बताती है, मुझे सब पता है कि तुम यह लॉकेट पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, और यह जहाज भी मैंने 20 साल पहले उसी जगह देखा था जहां मुझे यह लॉकेट मिला था। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, मैं इसे अभी समुद्र में गिरा देती हूँ। तभी बारबोसा डर जाता है और कहता है, ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन लॉकेट लेने के बाद भी वे वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाते हैं। विलियम एलिजाबेथ को बचाने के लिए कैप्टन जैक स्पैरो से मदद मांगता है, लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो मना कर देता है क्योंकि विलियम ने ही जैक स्पैरो को पकड़वाया था। जैक स्पैरो विलियम से उसका नाम पूछता है। जैसे ही विलियम अपना नाम बताता है, कैप्टन जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचाने के लिए मान जाता है, क्योंकि विलियम बारबोसा का ही बेटा था। हालांकि ये बात विलियम को पता नहीं थी। कैप्टन जैक स्पैरो और विलियम जहाज़ चुराने का प्लान बनाते हैं और वे आसानी से उस जहाज़ को वहाँ से चुरा ले जाते हैं। अब कैप्टन जैक स्पैरो और विलियम उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहाँ से आज तक कोई जिंदा लौटकर वापस नहीं आया था। रास्ते में विलियम कैप्टन जैक स्पैरो से पूछता है, तुम पहले मेरे साथ आने से मना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें मेरा नाम पता चला तुम मान गए। मुझे पता है कि तुम मेरे फादर को जानते हो, क्योंकि मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा था। कैप्टन जैक स्पैरो पहले अपनी टीम के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे ब्लैक पर्ल जहाज़ को ढूंढना है। ये सुनकर सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है। तब कैप्टन जैक स्पैरो उन्हें पूरी बात बताता है कि बारबोसा का इकलौता बेटा उसके पास है और उसी के बदले वो बारबोसा से सौदा करेगा। ये सुनते ही सब मान जाते हैं और निकल पड़ते हैं एक शापित समुद्र की ओर, जहाँ जाने से मौत भी डरती थी। रास्ते में उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ा, जहाँ से बच निकलना नामुमकिन था, लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो ने उसे भी मुमकिन कर दिखाया। उधर बारबोसा अपनी सेना को लेकर एक ऐसी जगह जा रहा था जहां एलिजाबेथ की बलि देकर वे सभी श्राप से मुक्त हो सकते थे, क्योंकि एलिजाबेथ के पास जो लॉकेट था वो कोई मामूली लॉकेट नहीं था। उसके जैसे और भी 99 लॉकेट थे। जब वे पूरे 100 लॉकेट इकट्ठा कर लेंगे तभी उन्हें समुद्र के श्राप से मुक्ति मिलेगी। बारबोसा ने जिंदगी भर जितना भी खजाना लूटा था वो सब उसने एक जगह छुपा कर रखा था, ताकि जब वो श्राप से मुक्त हो जाए तब उसका इस्तेमाल कर सके। वो एलिजाबेथ को भी उसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ बारबोसा एलिजाबेथ की बलि देने की तैयारी करता है। तभी कैप्टन जैक स्पैरो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जब बारबोसा एलिजाबेथ का खून उन सिक्कों पर गिराता है तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वे लोग एलिजाबेथ को ही विलियम समझ रहे थे। असली वारिस तो विलियम था जिसके पास वही लॉकेट था। इसके बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं। उसी दौरान विलियम एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन जैक स्पैरो वहीं फंस जाता है। तब कैप्टन जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है, मैं तुम्हें उस लड़के से मिलवा सकता हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। बारबोसा उसकी बात मान जाता है और दोनों विलियम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आखिरकार वे उन्हें ढूंढ ही लेते हैं और फिर दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें विलियम और उसके साथी हार जाते हैं। इसके बाद बारबोसा कैप्टन जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को एक टापू पर छोड़ देता है जहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन बाद में एलिजाबेथ के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। एलिजाबेथ उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन वे विलियम को बचाना नहीं चाहते थे। तब एलिजाबेथ विलियम को बचाने के बदले शादी के लिए हाँ कर देती है और आखिरकार वे लोग मान जाते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो के साथ मिलकर सब लोग प्लान बनाते हैं और बारबोसा पर हमला करने की तैयारी करते हैं। उधर बारबोसा भी बलि देने के लिए तैयार था। कैप्टन जैक स्पैरो गवर्नर से कहता है कि उसे गुफा के अंदर अकेले जाने दिया जाए, लेकिन गवर्नर कहता है कि सब लोग साथ में जाएंगे।
तब कैप्टन कहता है कि अगर सब लोग अंदर गए तो एलिजाबेथ को चोट लग सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर गवर्नर जैक स्पैरो को अकेले जाने की इजाज़त दे देता है। एलिजाबेथ को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जैक स्पैरो अंदर जाकर बारबोसा से कहता है कि उसे मारने के लिए गवर्नर अपने जहाज़ और सेना के साथ आया है और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। फिर जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम सब मिलकर उन्हें मार देते हैं। उनका जहाज़ भी ब्लैक पर्ल से बड़ा है। अगर हम जीत गए तो वह जहाज़ भी हमारा हो जाएगा, बस उसके बदले ब्लैक पर्ल का मालिक मुझे बना देना। लेकिन बारबोसा नहीं मानता क्योंकि उसे सबसे पहले श्राप से मुक्ति चाहिए थी। तब जैक स्पैरो कहता है, तुम उसे बाद में मार देना, लेकिन पहले युद्ध जीत लो। अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए और उसके बाद उन्होंने तुम्हें मार दिया तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। यह सुनकर बारबोसा डर जाता है और जैक स्पैरो से हाथ मिला लेता है। लेकिन तभी बारबोसा के आदमी पीछे से चुपके से हमला कर देते हैं। उधर एलिजाबेथ भी कमरे से बाहर निकल चुकी थी। जैक स्पैरो और विलियम बारबोसा को अकेला देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इससे बारबोसा घबरा जाता है और दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन जैक स्पैरो को तलवार लग जाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने भी एक श्रापित सिक्का चुरा लिया था और वह भी श्रापित बन चुका था। यह देखकर बारबोसा हैरान रह जाता है और कहता है, अब हम दोनों श्रापित हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी। ऐसे तो हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। तभी जैक स्पैरो एक गोली चलाता है जो सीधे बारबोसा के दिल में लगती है। बारबोसा हंसने लगता है और कहता है, एक गोली से मेरा क्या बिगड़ेगा। तभी जैक स्पैरो उसे दिखाता है कि विलियम ने उस श्रापित सिक्के को अपने खून के साथ वापस रख दिया है, जिससे सब लोग श्राप से मुक्त हो जाते हैं। अब बारबोसा को लगी गोली से खून निकलने लगता है और वह वहीं मर जाता है। इसके बाद गवर्नर कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी की सजा सुना देता है। तभी विलियम सबके सामने एलिजाबेथ से कह देता है कि वह उससे प्यार करता है। फिर विलियम अपनी तलवार से कैप्टन जैक स्पैरो के पैरों के नीचे वार करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वह यह सब जैक स्पैरो को बचाने के लिए कर रहा था। इसके बाद वह जैक स्पैरो को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी गवर्नर की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तभी एलिजाबेथ कहती है, अगर विलियम को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को मार डालूंगी। यह सुनकर गवर्नर डर जाता है और सबको तलवारें नीचे करने का आदेश देता है। तभी नॉरिंगटन, जिससे एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी, उससे पूछता है, क्या तुम इससे प्यार करती हो? और एलिजाबेथ हाँ कह देती है। जैक स्पैरो इसी मौके का फायदा उठाता है। वह सबको बातों में उलझाकर नीचे समुद्र में कूद जाता है, जहां उसके साथी ब्लैक पर्ल जहाज के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जैक स्पैरो नीचे कूदता है, उसके साथी उसे बचा लेते हैं और इसी के साथ कैप्टन जैक स्पैरो को उसका खोया हुआ जहाज वापस मिल जाता है, जबकि एलिजाबेथ और विलियम को उनका प्यार मिल जाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में कैप्टन जैक स्पैरो 2 ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए